नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, इजराइल हमास युद्ध को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है। सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड इट्स नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग, जो चीजें आज हम कवर कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं। लेटेस्ट जो अपडेट है दैट इज हमास ने एक अटैक किया, इजराइल पर अटैक किया, और लेटेस्ट जो खबर आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि लगभग 10 जितने रॉकेट्स लॉन्च किए गए बाय हमास टुवर्ड्स इजराइल। इजराइल का एक एरिया है, एक जगह है जिसको टारगेट किया गया वाया दिस रॉकेट्स। ये एरिया का नाम है केरेम शलोम, राइट। ये सदर्न इजराइल में है। आपकी स्क्रीन पर आप एक इंटरेस्टिंग मैप देख सकते हैं, राइट। इनको इंफोग्राफिक है। थैंक्स टू बीबीसी फॉर दिस इंफोग्राफिक मैप। अब दोस्तों, ये केरेम शलोम जो है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझ लेते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहां पर है इजराइल, दिस इज गाजा स्ट्रिप, और यहां पर आप देख सकते हैं इजिप्ट है। अब फॉलो दिस रेड डॉट हियर, राइट। तो यहां पर देखिए, ये इजिप्ट, इजराइल और गाजा स्ट्रिप, ये तीनों की बॉर्डर्स जो है, तीनों का एक ऐसा जंक्शन है, ट्राई जंक्शन आप कह सकते हैं, जहां पर ये तीनों देश या फिर तीनों पार्टीज जो है वो यहां पर मिलती है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट जो है दैट इज दिस केरेम या फिर केरीम शलोम गुड्स क्रॉसिंग। तो हमास ने इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर अटैक किया है वाया दीज रॉकेट्स। तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है ये। यहां पर गुड्स क्रॉसिंग लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि सामान को सप्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इजिप्ट से अगर आपको सामान गाजा स्ट्रिप में भेजना है तो इट विल गो वाया दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसी के साथ अगर इजराइल से आपको सामान भेजना है तो भी वो इसी पॉइंट से अंदर जाएगा। तो सामान भेजने के लिए एक इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है, सप्लाईज के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो दैट इज दिस केरेम शलोम गुड्स क्रॉसिंग। बार बार इसको चालू बंद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में इसको एक बार बंद किया गया था बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस। फिर 2019 में वापस इसको खोला गया। फिर 2019 में कुछ इश्यूज हुए थे तो इसको फिर से बंद किया गया। 2023 की बात करें तो मई 2023 में इसको बंद किया गया था, फिर से इसको ओपन किया गया। फिर ऑफकोर्स अक्टूबर में जब अटैक हुआ तो फिर से इसको बंद किया गया। फिर थोड़े टाइम के लिए इसको ओपन किया गया था और फिर दिसंबर में इसको ओपन किया गया था, राइट, 2023 में। आई एम गिविंग यू रफ आइडिया अबाउट दिस केरेम शलोम कि कब इसको बंद चालू किया जाता है। तो बार बार फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ होता रहता है, और अभी जो लेटेस्ट अटैक हुआ है इसकी वजह से फिर से इसको बंद किया गया है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि इजिप्ट से कोई सामान जो है वो गाजा स्ट्रिप में नहीं जाएगा, और इजराइल से कोई सामान जो है वो गाजा स्ट्रिप में नहीं जाएगा। प्रॉब्लम किसको होगा? जो लोग यहां पर रहते हैं, फिलिस्तीन के लोग, जिनको सप्लाईज की जरूरत है, गुड्स की जरूरत है, सामान की जरूरत है, तो उनके लिए चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी बिकॉज हमास ने इस इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पर अटैक किया है। हमास का ये जो लेटेस्ट अटैक है, इसमें 3 इजरायली सोल्जर्स की मृत्यु हुई है और 11 जितने इजराइल के सोल्जर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका यह कहना है कि ये जो हमास ने अटैक किया है ये रफा रीजन से किया है। अगेन थैंक्स टू बीबीसी फॉर दिस इंफोग्राफिक। अब डियर फ्रेंड्स, ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को। अभी हमने फोकस किया था इस पर, केरेम शलोम पर। अब इजराइल की फोर्स क्या कह रही है कि राफा क्रॉसिंग जो है, ये वाला जो पॉइंट है, अगेन ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर केरेम शलोम जो है इसका इस्तेमाल सामान के लिए किया जाता है, तो राफा क्रॉसिंग जो है इसका इस्तेमाल जो है ये खास करके लोगों के लिए, पीपल और ह्यूमैनिटेरियन एड, मैं यहां पर एड लिख रहा हूं, तो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए ये राफा क्रॉसिंग प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थोड़ा अगर हम पुराना मैप को देखें तो यू कैन सी हियर, देखिए एक इरेज क्रॉसिंग है। ये प्योरली इजराइल से कंट्रोल, मींस इजराइल से अगर आपको गाजा स्ट्रिप जाना है तो एक इरेज क्रॉसिंग है, दूसरा जो पॉइंट है इज दिस वन, एंड तीसरा जो है दैट इज राफा क्रॉसिंग, ठीक है। तो इरेज क्रॉसिंग जो है वो तो बंद ही है, आप समझ लीजिए। अब केरेम और राफा, ये 2 चीजें अभी चल रही थी, तो अब केरेम जो है ये बंद हो चुका है, और इजराइल की डिफेंस फोर्स ये कह रही है कि ये राफा वाला जो क्षेत्र है यहां से अटैक हुआ है हमारे पर। ये केरेम पर अटैक जो हुआ है दैट इज फ्रॉम राफा रीजन। अब राफा क्रॉसिंग जो है इसका एक और ऑब्जर्वेशन, इजिप्ट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है,
ये अकेला ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट है जिसको इजराइल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, राइट। ये राफा वाला जो क्रॉसिंग है इसकी बात हो रही है, ये इजिप्ट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज ए मेन एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट। जो लोग हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, तो इजिप्ट से अगर कोई सामान आपको यहां पर भेजना है या फिर लोगों को गाजा स्ट्रिप के बाहर निकालना है और इजिप्ट में लेकर आना है, तो इसके लिए यही एक क्रॉसिंग पॉइंट है। तो इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये दो चीजें, एक तो ये वाली चीज न्यूज में थी कि यहां पर अटैक हुआ इसलिए हमने इसको लोकेट किया, अभी ये बंद है। अब राफा क्रॉसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिक चीज मैंने आपको बताई। आज की जो अपडेट्स है ना, उसमें हम देखेंगे कि अब इजराइल इस क्षेत्र में क्या करने वाला है। तो ऑफ कोर्स इजराइल के सोल्जर्स मरे हैं, शहीद हुए हैं, तो इजराइल इज नॉट एट ऑल हैप्पी विथ इट। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, इजराइल पीएमओ ने यह कहा है कि आज मैं जब दोस्तों आपसे बात कर रहा हूं तो टुडे इज मंडे, तो आज इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस वॉर कैबिनेट में यह डिसाइड किया जाएगा कि एक ग्राउंड इन्वेजन राफा वाले क्षेत्र में किया जाएगा या नहीं। अब देखिए, केरेम शलोम ऑलरेडी बंद, अब राफा रीजन में अगर इन्वेजन होता है तो ये राफा क्रॉसिंग जो है वो भी बंद हो जाएगी। तो जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उनके लिए चीजें और ज्यादा सीवियर हो जाएगी। इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है, राफा सिटी में कंडक्ट की है, और इस एयर स्ट्राइक की वजह से 16 लोगों की मृत्यु हुई है। लेटेस्ट अपडेट आ रही है, एक परिवार के कुछ 7 लोग मर गए, फिर दूसरा जो एक परिवार था उसके 9 लोग मर गए, तो टोटल इतने लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट एयर स्ट्राइक बाय इजराइल। तो केरेम शलोम पर हमास ने अटैक किया, बदले में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कंडक्ट की। आईडीएफ का कहना यह है कि कैसे, आप देखिए कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन फैसिलिटीज हैं इनका सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमास के द्वारा किया जाता है। अभी चीजें जो है वो थोड़ी बहुत स्मूथली, पैलेस्टाइन के लोगों को खाने पीने की चीजें, ह्यूमैनिटेरियन एड, ये सारी चीजें गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोगों को मिल रही थी। हमास ने आकर अटैक किया और अब इसकी वजह से ये फैसिलिटीज जो है वो बंद हो जाएगी। आईडीएफ का ये स्टेटमेंट है। इसी के साथ इजराइल की मिलिट्री ने यह भी कहा है कि हमास जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को कंटिन्यूसली एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रही है। दूसरा जो एक प्रश्न पैदा होता है वो ये है कि हमास जो है इट इज लोडेड। अब देखिए 10 जितने रॉकेट्स हमास के पास आए कहां से। अब 7-8 महीने जितना वक्त हो चुका है, अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई और हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली हमास जो है वो इजराइल पर अटैक करते रहता है। तो इनके पास इतने सारे वेपन्स कहां से आ रहे हैं, इनके पास इतना बड़ा स्टॉक है वेपन का कि इतने छोटे से पोर्शन के अंदर अगर वो इजराइल पर अटैक्स कर रहे हैं, लेटेस्ट रॉकेट से अटैक कर रहे हैं, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इतने बड़े युद्ध के बावजूद भी हमास जो है इसको इजराइल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया है। और सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो ये है कि ये रफा वाला जो रीजन है ना दोस्तों, यहां पर 1.4 मिलियन लोग रहते हैं। 14 लाख लोग गाजा स्ट्रिप के अलग अलग क्षेत्र को छोड़कर 14 लाख लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं। और अब अगर इजराइल यहां पर ग्राउंड इन्वेजन करेगा तो आप समझ सकते हैं कि यहां के लोगों की क्या सिचुएशन होगी। मीडिएशन की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट यह है कि इजिप्ट में, जो इजिप्ट का कैरो सिटी है, तो कैरो सिटी में 2 दिनों का ये मीडिएशन चला, 2 दिनों के लिए बातचीत हुई। और ये जो मीडिएशन है उसका जो मेन लक्ष्य है या फिर 2 बड़े जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि नंबर 1 इज कि एक तो गाजा में सीज फायर हो जाए, वॉरिंग पार्टीज जो हैं वो युद्ध पर एक प्रकार का पॉज लगा दे, राइट, नंबर 1। नंबर 2, जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाए। तो ये 2 बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कैरो में एक डिस्कशन हुई। हमास ने यह कहा है, कल की बात है, संडे की बात है, हमास ने कहा जो लेटेस्ट राउंड है, जो लेटेस्ट डिस्कशन है वो संडे को खत्म हुई है। अब हमास की जो लीडरशिप है ये कैरो से कतार का जो दोहा है वहां पर जाएगी और वहां पर जो हमास की टॉप लीडरशिप बैठी है तो उनके साथ कंसल्टेशन होगी और फिर फाइनली डिसीजन लिया जाएगा। तो सारी चीजें अब जो है वो दोहा में डिसाइड होने वाली है। इसी के साथ यूएसए भी इसमें इन्वॉल्व है। यूएसए के जो CIA के चीफ हैं विलियम बर्न्स, वो भी मीडिएशन एफर्ट्स में इन्वॉल्व थे। वो इजिप्शियन कैपिटल को छोड़कर अब दोहा की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जो ट्रूस की बात चल रही है, जो प्रपोजल है, तो उसमें जैसे हमने देखा कि नंबर 1 जो है दैट इज ऑफ कोर्स कि पॉज किया जाए। तो इसमें एक 40 दिनों के पॉज की बात है कि 40 दिनों तक कोई भी हथियार यूज नहीं करेगा, राइट।
और हॉस्टेजेस जो हैं लगभग 33 जितने हॉस्टेजेस इजरायली के हॉस्टेजेस जो हमास के कंट्रोल में हैं, तो इन हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा। बदले में 600 जितने पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जो इजराइल की जेल्स में बंद हैं उनको रिलीज किया जाएगा। तो 3 चीजें हैं, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन, राइट। देखिए, नंबर 1 इज 40 दिनों का पॉज। दूसरी जो चीज है इजराइल के हॉस्टेजेस को रिलीज कर देना, और तीसरी जो चीज है वो है पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जो इजराइल की जेल में बंद हैं उनको रिलीज करना। ये ट्रूज का लेटेस्ट प्रपोजल है। अब हमास इस चीज को कैसे देखता है? पॉजिटिवली देखता है। हमास इज हैप्पी विथ दिस 3 कंडीशंस। लेकिन इजराइल की सरकार, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने ये तीनों चीजों को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना यह है कि ये हमास की जो डिमांड्स है ना, इसको इजराइल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमास की ब्रिगेड जो है वो क्या करेगी, ये 40 दिनों का अगर ट्रूज होगा तो वापस ये बंकर्स तक पहुंच जाएंगे। गाजा का कंट्रोल जो है ये वापस हमास ले लेगा। फिर से मिलिट्री स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको रीबिल्ड करेंगे ये। फिर से इजराइल के सिटीजन्स के लिए खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। अभी ये छुप कर बैठे हैं, फिर से 40 दिनों के अंदर ये सामने आ जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है, इनकी बात भी सही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का जो यहां पर पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग ही इज कंप्लीटली राइट, लेकिन पार्शियली उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं वो भी सही है कि अगर ये चीज होगी तो फिर ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है, उन्होंने कहा है कि दिस विल बी ए टेरिबल डिफीट फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल। अगर ये तीनों कंडीशन या फिर जो ट्रूज का जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल को अगर इसराइल एक्सेप्ट कर लेता है तो इट विल बी ए टेरिबल डिफीट फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल। एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, जो हॉस्टेज के फैमिली मेंबर्स हैं वो इजराइल की सरकार को लेकर खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी। वो कह रहे हैं कि इनाफ इज इनाफ। आप इतना बड़ा युद्ध कर रहे हैं, इतने सारे लोग, 35,000 जितने गाजा में रहने वाले जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी मृत्यु हो गई है, 77,000 जितने लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। ये सारी चीजों के बावजूद भी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो हॉस्टेज हैं, तो आप उनको नहीं छुड़वा पा रहे हैं। तो इस प्रकार का विरोध इजराइल में इजराइल के लोग इजराइल की सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। यह भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। बट डियर फ्रेंड्स, दिस आर द लेटेस्ट अपडेट्स। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है, खास करके ये जो हमास ने अटैक किया, उसके बाद इजराइल ने जो स्ट्राइक की, और ये जो डिस्कशन हुई जो संडे को यानी कि कल रात ये डिस्कशन जो है वो खत्म हुई है, तो सारी लेटेस्ट अपडेट को हमने अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर डिस्कशन में समझ लिया है। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इसमें 20 लेक्चर्स हैं। ये कोर्स को जो भी स्टूडेंट परचेज करेगा, जो भी स्टूडेंट ये 20 वीडियोस को, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स को देख लेगा, उनको लीडरशिप के ABCs के बारे में पता चलेगा। लीडरशिप कैसे काम करती है, कैसे नेचर ने हमारे अंदर, हम सबके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज ऐड की ही हैं, कैसे इसको अनलॉक करते हैं। ये चीज हमें स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, राइट। समय के साथ हम चीजों को सीखते हैं, और इसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने लीडरशिप के पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं। लेकिन इस कोर्स के माध्यम से आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को अनलॉक कर पाएंगे, इसका मैक्सिमम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इसमें 8 ऐसी चीजें, 8 ऐसे रिचुअल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इनको अगर आप फॉलो करेंगे, इट्स वेरी इजी टू फॉलो दिस रिचुअल्स, राइट। डे टू डे लाइफ में आप इनको फॉलो कर पाएंगे, तो आपका जो लीडरशिप का एक पोटेंशियल है वो हमेशा ग्रो ही होता रहेगा। दिस कोर्स विल हेल्प यू अ लॉट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट गो थ्रू द डेमो वीडियोस, डेमो लेक्चर्स जो अवेलेबल है उनको एक बार जरूर देखिएगा। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दिस इज प्रशांत मामानी। You can check out my YouTube channel, that is Curiously Education. Do check out my Insta and FB as well for productive reels. Thank you very much. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.